मेरा दिल बड़ा परेशान था क्यों तो सारी एक मेरा दोस्त था वो मुझे कहने लगा, कह रहा यार जो तुम लोग क्रिश्चियन हो ना, मुझे यार तुम लोगों को बड़ा तरस आता है क्योंकि तेनू साढ़े लगी क्यों तरस आता है, कहता यार तानू ना सारी उम्र एक ही औरत ने रहना पड़ेगा। मैं कहा ये बाकी कोई है ऐसा सिलसिला कोई 70 उम्रों वाला क्या? वो अकायद में है, मगर उसमें अगर आप जी 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 बहुत अच्छी और हेल्दी इन्फॉर्मेशन है, तो बिटर रियलिटीज़ हैं, इसमें बहुत सी बातों की और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। मैं बाइंडिंग सेशन में लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता कॉमन एक्शन पर एग्जैक्टली उधर ही आ रहा उसी तरह जी तो जी बिल्कुल वो चीज़ पर हमें टाइम एग्जैक्टली थोड़ा सा तेज़ी से जा रहा है। बस 5 मिनट में मैं वाइंड अप करूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है नहीं? एक जो सुबह हमने स्टेटमेंट लिखी थी वो रेडी किसके पास? कॉमन एक्शंस की एक स्टेटमेंट से हमने लिखी। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको हम वाइंड अप करते हैं, इस इशू को, इस हिस्से को। नहीं वो दूसरी थी मालूम है। हाँ 13-14 पॉइंट। अच्छा बस ठीक है, यही बस पढ़ लीजिएगा। ओके अब ये तीसरे सवाल का जवाब, इसको कंक्लूड करते हैं कि इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी दोनों मिशनरी रिलीजन्स हैं, ठीक है ना? इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी में दोनों का एक अपना अलहदा ज़ाती तशख़्ख़ुस है जिसको मेंटेन रखना मजहबी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है ना? और इस्लाम, अब आपका वो एक सवाल था कि मज़हब किसकी, क्या इंसान की तख्लीक है? यही था ना? मेरा मतलब था कि रिलीजन क्रिएटेड बाय गॉड। ओके अच्छा ये फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चन भी बन जाता है। एक सवाल जो क्रिश्चियन साइड पे अक्सर इसका जवाब जो मैंने सुना है और मुझे अच्छा भी लगा था कि क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट ए रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज़ अ रिलेशनशिप। यानी एक तो इसकी ये जवाब है। दूसरा इसका जो एकेडमिक डेफिनेशन है इस्लामी नुक्ता नज़र से, जो हम कहते हैं कि रिलीजन मज़हब वो चीज़ है जो खुदा और इंसान के दरमियान ताल्लुक़ को डील करती है। ये मैन मेड भी है और गॉड गिवन भी है, मगर जो गॉड गिवन रिलीजन है वो जब ज़मीन पे उतरता है तो फिर उसको मज़हब नहीं बोलते, उसको दीन बोलते हैं। दीन, टोटलिटी ऑफ लाइफ। इस्लाम को हम ये कहते हैं ये मज़हब नहीं, ये दीन है। मज़हब दीन का एक छोटा सा जुज़ है, यानी हकूकुल्लाह को हम मज़हब भी कह सकते हैं, मगर हकूकुल्लाह में जब हकूकुल इबाद ऐड होंगे तो वो दीन बन जाएगा। फिर आप खुदा को खुश सिर्फ अपने अमल से नहीं कर सकते, बल्कि जब तक आपके अमल से आपके इर्द गिर्द के लोग खुश ना हो, आप खुदा की खुशनुदी को नहीं पा सकते। तो एक तो इसकी ये डेफिनेशन है। इसके जिस एंगल से भी सवाल उसमें आएंगे उसके उसी एंगल से डिस्कशन हो सकती है। बट आई पर्सनली बिलीव कि ये जो जवाब है मुझे पसंद है कि क्रिश्चियनिटी जब रिचुअल्स में चेंज होगी तो मज़हब हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी जब रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी तो दीन हो जाएगा एक तरह से। और जब खुदा मज़हब देता है तो उसके मज़हब की बुनियाद रूहानियत पे होती है। वो चाहता है मेरे मानने वाले स्पिरिचुअल माइंडेड हो, गॉड माइंडेड हो जाए, वो लोगों को उसके बताए हुए रास्ते के मुताबिक देखें। वो किसी को मुसलमान की ऐनक पहन के ना देखें या किसी को मसीही की ऐनक पहन। एक ख़ास लेंसेज होते हैं ना कि आप इस लेंस से दूसरों को देखना चाहते हैं। तो जब खुदा मज़हब देता है तो वो इंसानियत की बेस के ऊपर होता है। वो चाहता है मेरे मानने वाले मेरा मैसेज लेके सबसे प्यार करें, ख़्वाह वो मुझे मानने वाला कोई है या नहीं है, वो सबको मेरी मखलूक समझते हुए उनको ट्रीट करें। तो दे आर डिफरेंट आंसर। मतलब जब आप आएंगे तो उसमें आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सिमिलैरिटीज़ अब आप देख लीजिएगा कॉमन एक्शन की तरफ। एक तो वो हम पढ़ लेंगे एंड पे 13 पॉइंट्स कि दोनों मज़ाहिब में जो चीज़ कॉमन है अपार्ट फ्रॉम डिफरेंसेस, कि दोनों डिवाइनली रिवील्ड रिलीजन्स हैं। दोनों मज़ाहिब चेन ऑफ प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स पे बिलीव करते हैं। दोनों मज़ाहिब वन गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं।
सिर्फ जब वन गॉड की एक्सप्लेनेशन होती है तो वहाँ डिफरेंस आ जाता है। हम स्ट्रिक्ट मोनोथिज़म पे हैं और क्रिश्चियनिटी में तसलीस फित तौहीद का, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दोनों मज़ाहिब डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड पे बिलीव करते हैं। दोनों मज़ाहिब में इंपॉर्टेंस ऑफ गुड वर्क्स यानी अमाल सालिहा, नेक अमाल की जो उसमें है उसमें आ जाएगा। दोनों मज़ाहिब लाइफ हेयर आफ्टर और डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव करते हैं। दोनों मज़ाहिब के अंदर हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और दोनों मज़ाहिब में होली स्पिरिट का कॉन्सेप्ट है। अब होली स्पिरिट का कॉन्सेप्ट मौजूद है, मगर जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो वहाँ मुख्तलिफ हो जाएगा कि होली स्पिरिट से मुराद थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी भी है, मगर जब इस्लाम में आएंगे तो ये डिवाइन फोर्स भी है। बेरूहुल कुदस यानी सूरह बकरा में है, वो एक डिवाइन फोर्स इत्मीनान कल्ब के मामला में भी है। और अगर आप सूरह मरियम में पढ़ें तो रूहुल कुदस से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हैं, तो उसमें वो भी है। तो ये चंद एक हैं फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द बोथ रिलीजन, ठीक है। अब हम वो कुछ एक्शन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। आप गालिबन बाद में आए थे जब हमने डिज़ाइन, हाँ शुभ, ये आप बाद में आए थे ना, हाँ उसमें। अच्छा, ये जो एक्शन पॉइंट्स 13 हमने डिज़ाइन किए थे और इसको ये ज़हन में रख के किए थे कि ये इंडिविजुअल के ऊपर हो, यानी ये ऐसी 13 चीज़ें हों जिसके लिए ना तो किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़े और ना ही भारी रकूम की। ये हर आदमी जो तनख्वाह पेशा आदमी है, तनख्वाह याफ्ता है, वो अपने घर के दायरे में अपनी हल्की इन्वेस्टमेंट के साथ वो चाहे तो इन सारे 13 पॉइंट्स पे अमल कर सकता है। तो इंडिविजुअल फोकस के ऊपर था। एक तो ये हमने नंबर 1 किया था कि बाइबल मुक़द्दस या कुरान पाक के मुतालिया के तरीके डिफ़ाइन कर लें। अगर इंटरफेथ डायलॉग में कोई एक्सपेंड करना चाहता है अपनी अंडरस्टैंडिंग, तो मुसलमान के लिए वो कैसे बाइबल मुक़द्दस को समझने की कोशिश करे, वो कौन सी रूहानी और टेक्निकल एटिकेट्स हैं, तो उसकी एक गाइडलाइन बन जाए। इसी तरह अगर कोई मसीही इंटरफेथ डायलॉग के या इस्लाम को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान पाक का मुतालिया करना चाह रहा है तो वो गाइडलाइन एक पेज की आ जाए। नंबर 2 ये है कि अच्छी तफासीर का मुतालिया करें, यानी सोबत के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ इस्लामी नुक्ता नज़र से कुछ अच्छी तफासीर जो मुनाफिरत फ़िरका परस्ती से पाक हों और जो ईमान, इत्तेहाद, अमन की तालीम देती हों, उनको इंडिकेट कर लें, ताकि अगर हम किसी को पढ़ने के लिए दें या ख़ुद मुतालिया करना चाहें तो तफासीर से यानी मतन से जो हमें समझ मिली है अच्छी, वो तफासीर से ख़राब ना हो। और इसी तरह बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कोई अच्छी उर्दू में तफसीर पढ़ना चाह रहा है तो उसको वो भी इंडिकेशन उसकी मिल जाए। हाँ, मुश्तरका तौर पे छुट्टी वाले दिन अगर आप चाहें तो कोई अपने इलाके में कोई अच्छी क्रिश्चियन साइट अगर उसको विज़िट करना चाहें, चर्च को अंदर से देखना चाहें। बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि सारी उम्र उन्होंने कभी ज़िंदगी में अंदर से चर्च नहीं देखी, तो ये उनके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई क्रिश्चियन दोस्त किसी इस्लामिक इदारे का, मदरसे का या किसी अच्छी इस्लामिक किसी दरबार का कोई देखना चाहते हैं तो इस तरह के विज़िट जॉइंटली अरेंज करने से भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। नंबर 4 होगा इंटरफेथ डिनर्स। दोस्त अहबाब मिल के आपस में तो कोई डिनर जी तो वो इंटरफेथ जो डिनर है उसमें शमूलियत इख्तियार करें, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। नंबर 5 है हाँ फैमिली ट्रिप्स, यानी आप कि अगर ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे हैं तो फैमिली यूनियन कई अरेंज कर लें। अगर किसी इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट है तो अच्छी बात है, वरना आपस में बच्चों को, बीवी को लेके तो पार्क में और किसी अच्छी जगह आउटिंग के लिए चले जाएं, उससे भी काफ़ी इंट्रैक्शन और डेवलप होती है। नंबर 6 एक दूसरे की खुशी और दुख में शरीक हों। और इसमें हमने ये कहा था कि अगर खुशी मिस हो जाए तो मसला नहीं है, दुख का कोई भी मरहला मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट सेंसिटिव एरिया। नंबर 7 हमने कहा था कि आपस के ताल्लुकात की बुनियाद एक दूसरे के किरदार पर रखें, हालात पर नहीं। अगर आज किसी के अच्छे हालात हैं और आपका दोस्त है और कल को आप क्राइसिस में आ गया है, हालात ख़राब हो गए हैं, मुआशी तंगी का शिकार हो गया, कोई हादसा हो गया, दुख में चला गया है, डिप्रेशन में चला गया है, तो आपकी दोस्ती उसको उसके हालात से बाहर निकलने में मदद दे। ये ना हो कि आप उसके हालात देख के पीछे हट जाएं और गायब हो जाएं। नंबर 8 है एक दूसरे के राज़ों की पासदारी करें।
अगर किसी को किसी की खामी का पता चला है तो अकेले में बुला के उसको गाइड कर दे, बता दे, ताकि उसकी इस्लाह हो, उसको पब्लिसाइज़ ना करें। नंबर 9 है ऐसी किताबें लिखी जाएं जो मुकालमा बैनुल मज़ाहिब को फ़रोग़ दें। जैसे मैं रिजवान से कह रहा था कि बिस्मिल्लाह करे, जितना इसका एक्सपोजर है इसका फ़ायदा इसके बाद भी होना चाहिए, अल्लाह इसकी उम्र लंबी करे, और इसका फ़ायदा इसकी गैर मौजूदगी में भी होना चाहिए। तो अगर किताब नहीं लिख सकता तो किताबचे से इब्तदा करें, और किताबचा नहीं लिख सकते तो एक सफ़ा तो लिखने की आदत डालें। शहाबनामा भी इसी तरह बुक, वो स्टडी नोट से जहाँ से वो कंपाइल करके उसको एक्सपेंड करके तो शहाबनामा बन गया। नंबर 10 इज्तिमाई शादियों जैसे प्रोग्राम में हिस्सा डालें। मुख्तलिफ होती है इलाक़ों में, अगर इज्तिमाई शादियाँ नहीं कर सकते तो अपने इलाके में किसी गरीब की बेटी की शादी करने में उसकी मदद करें, उसमें आपको बहुत सारे मददगार मिल जाएंगे। नंबर 11 अमन कमेटियाँ बना लें मोहल्ले में, ताकि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो तो मिल बैठ के मसले मसाइल हल किए जा सकें। नंबर 12 मशवरे के आदाब और रसूल वज़ा करें। और नंबर 13 कोशिश करें कि आप अपना पूरा दिन बग़ैर किसी को तनकीद किए हुए गुजारें। और नंबर 14 जो भाई ने इंडिकेट किया था, अच्छा था पॉइंट, वालिदैन घर की सतह पर बच्चों की निसाबी सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखें। बाप अगर स्कूल के मामले हैं उसको हैंडल करें, माँ अगर घर में है तो बच्चों को देखे, और जब दोनों माँ बाप घर में हैं तो बच्चों को इज्तिमाई तौर पर ना सिर्फ अच्छी रीडिंग हैबिट्स इस्टेब्लिश करें बल्कि घर का एक माहौल भी दें। अगर आप बच्चों को माहौल अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं मगर हफ्ते में एक दफ़ा दोनों आपस में बच्चों के सामने लड़ते भी हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। ठीक है, तो ये चंद एक एरियाज थे, और इसमें अगर कोई बात, कोई कमेंट है तो इससे पहले बिशप साहब को दावत दूँ। क्लोजिंग कैसे हो हैं? तो इसमें कोई सवाल है जी? कोई सवाल है या कोई और आप अपनी सोच देना चाहते हैं तो हमारे पास हैं 20 मिनट। जी जी पहले तो 2 कमेंट्स हैं। जी एक तो आपने इब्ने अरबी के हवाले से बात की, जी जी शायद आपका इशारा मुहिद्दीन इब्ने अरबी। जी जी बिल्कुल। तो मेरी जो नाक़िस मालूमात है वो इब्ने अरबी मशहूर है। एक इब्ने अरबी मालिकी थे, अबू बकर इब्न अरबी, जी जी और एक मौलवी। जी तो जब भी हम कोड करते हैं तो उन दोनों में फ़र्क के लिए हमें ये कहा जाता है कि आपने जब मुहिद्दीन इब्ने अरबी का जिक्र करना है जी जी तो आप इब्ने अरबी के, अच्छा ठीक है, और जब आप इब्नुल अरबी कहेंगे तो इससे मुराद वो होगा। अबू बकर इब्न अरबी। जी बिल्कुल, अच्छा किया, हाँ ठीक है। दूसरी बात यह है, आपने मुताले के हवाले से जो बात की, जी जी एक दूसरे की जो हम ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होता अगर हम सबको, मतलब जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको कुरान पाक और उसके साथ जो हिदायत है वो, और हमें जो बाइबल के जो अथेंटिक जो नुस्खे हैं जी जी वो, और उसके साथ जो हिदायत हैं वो भी मिलती है, ताकि अगले इस तरह के प्रोग्राम से पहले हम जो है जितना मुमकिन हो उसका जी जी। मुकाबला हो सके। जी ठीक है, अच्छी बात, माशाअल्लाह। तो सवालात के हवाले से 2-3 बातें मेरे ज़हन में थी। जी जी पहली बात तो ये आपने कहा कि ये इंटरफेस डायलॉग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिंसियर नहीं हैं जी और लोगों को मिसगाइड करते हैं। जी जी तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की निशानदेही हो जाती जी जी कि कौन लोग हैं जो इंटरफेस डायलॉग के नाम पे जी जी लोगों को जो है ना वो मिसगाइड कर रहे हैं, जी जी तो ये और ज़्यादा वाज़ेह होता है। जी जी और इसका जवाब वैसे आसान है, आप इजाज़त लेते हैं मैं इंडिकेट कर दूँगा। अच्छा अगला सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल ये था इल्म और मालूमात के हवाले से। जी जी आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मालूमात हैं लेकिन इल्म नहीं, जी बिल्कुल। और उसके लिए आपने किसी शख्सियत का हवाला भी दिया।
तो यहाँ पे मुमकिन ऐसे लोग भी मौजूद हों जी जी कि जो उस शख्सियत को उस अंदाज में नहीं मानते। मैं समझ जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। उनके मालूमात की बुनियाद के ऊपर ही इल्म की बुनियाद रखी जाती है, जैसे आपने कहा। तो हो सकता है कि शख्सियत आपके नज़दीक जो है उसने उस पर इल्म की बुनियाद नहीं रखी और किसी दूसरे के नज़दीक जो है ना वो इल्म की बुनियाद उसने रख दी हो जी और वो आलिम हो। जी जी। और तीसरा सवाल जो था मेरा ये था कुरान पाक के हवाले से जी जी कि कुरान पाक की तफसीर जिस तरह आपने कहा उसके कुछ और बाइबल के जाना वो आप हिदायत जी जी वो भी बयान करते तो ये ज़्यादा बेहतर। अच्छा कुरान पाक की तफसीर के हवाले से मैं किताब रिकमेंड कर देता हूँ, अल-इत्कान फ़ी उलूमुल कुरान। ये उर्दू में जी बिल्कुल सयूती की, और इससे भी ज़्यादा आसान किताब जो मसीही भाइयों को रिकमेंड करूँगा, जो मुसलमान भी पढ़ें और मसीही भाई भी पढ़ लें, मौलाना तकी उस्मानी की किताब है उलूमुल कुरान। उलूमुल कुरान मौलाना तकी उस्मानी, ये इदारा इस्लामिया से मिल जाएगी आपको। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी, एंजॉय किया। फिर आप इस फील्ड में जितना जाएंगे तो जितनी टेक्निकल बुक्स हैं, और अल-इत्कान फ़ी उलूमुल कुरान जी अल-इत्कान फ़ी उलूमुल कुरान वो स्टैंडर्ड बड़ी क्लासिकल बुक है, मगर उसको पढ़ने से भी पहले बेहतर है उलूमुल कुरान पढ़ लें। उलूमुल कुरान मौलाना तकी उस्मानी साहब की, ये हर आदमी के पास मेरे ख्याल में होनी चाहिए, दी बेस्ट बुक है उलूमुल कुरान। इदारा इस्लामिया से मिलेगी, गालिबन 60, 70, 80 रुपए की मिल जाएगी। इज़ द बेस्ट बुक, इंट्रोडक्शन टू कुरान है बेसिकली। क्या जी जी अच्छा, मैं उनका सवाल का जवाब कंप्लीट कर दूं। दूसरा आपने फरमाया था कि गालिबन मैंने किसी के शख्सियत पे कमेंट किए थे इल्म और आलिम के हवाले से, आप किसकी बात फरमा रहे हैं? जी मैं समझ गया, जी बिल्कुल। अच्छा, उसके हवाले से जी जी बिल्कुल, मैं अपना नुक्ता नज़र बयान कर देता हूँ। अब जाहिर है जब हम शेयरिंग सेशन में होते हैं तो बहुत सारी बातें उसकी हम मुत्तफिक नहीं होते हैं। तो अहमद दीदात का नाम सुना होगा, ठीक है। अब वो बाज़ अहबाब के नज़दीक बहुत बड़ा आलिम दीन है, और मसीही भाई उसको क्या समझते हैं ये मुझे भी पता है, आपको भी पसंद नहीं करते उसको। मैं वो आदमी हूँ जो डायरेक्ट अहमद दीदात से भी ट्रेन नुमा हुआ, ठीक है। किसी ज़माने में ख़त व किताबत होती थी, उस तरह का एक रवैया ज़हन में होता था, अग्रेसिव मिशनरी हवालों से। और जाकिर नाइक का भी ये है कि ही क्लेम्स, इसकी तो बाकायदा वीडियो भी अवेलेबल है कि ये अहमद दीदात से बाकायदा डिस्कशन और डिबेट्स और ये सारी चीज़ें, ये तरबियत अहमद दीदात की तरफ मंसूब करता अपने। अच्छा, आलिम की पहचान मैं आपको बता दूं कि आलिम वो होगा जो पहले दिन से ही सही थ्योरी पे होगा। वो वक्त और हालात के साथ साथ अपनी गलतियां डिस्कवर करके वक्त और हालात के साथ साथ सही नहीं होता जाएगा। अकीदा एक ही होता है डे वन से। अगर जहाँ तक मैंने उसके मुतालिक तनकीद की, मैंने कहा वो ज़ाकिर आलिम नहीं है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह ये है कि आप ज़ाकिर नाइक के पहले लेक्चर उठा के देखें क्रिश्चियनिटी पर, तो आजकल चूँकि ये फंडेड मूवमेंट आ गई है इंटरफेयर डायलॉग की, तो अब आके वो इंटरफेयर डायलॉग पे बोलना शुरू हुआ है। इससे पहले के जब आप लेक्चर देखेंगे ज़ाकिर नाइक के, तो शायद आप ना सुनना पसंद करें ना किसी को सुनाना पसंद करें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वो आलिम है, उसको इस्लाम की जेन्युइन स्पिरिट का पता है, तो उसके रवैये में इस्लामी स्पिरिट डे वन से होती। उसको इंटरफेयर डायलॉग मूवमेंट डेवलप होने के बाद पता ना चलता कि ऐसा इस्लाम क्या और मुझे बात किस तरह करनी चाहिए। वो डे वन से ही आलिम दीन होगा, उसको पता होगा ज़माना बेशक ख़राब हो जाए, मगर उसने अपनी हिदायत, इंसान ने अपनी हिदायत ज़माने से नहीं लेनी होती, मतन से लेनी होती कि मेरा कलाम, मेरी किताब मुक़द्दस क्या कहती है। दूसरा, जिसकी वजह से मैं ज़ाती तौर पे उसको पसंद नहीं करता, वो अब इख्तलाफी मसला आ जाएगा, वो यज़ीद का और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है कि उसने जो स्टेटमेंट दी, जो मैंने भी यूट्यूब पे देखी और कई दफ़ा देखी, उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गलत साबित किया और यज़ीद को दुरुस्त साबित किया। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ उसका इख्तलाफ और उसका नुक्ता नज़र ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का इस्लामी थियोलॉजी में यज़ीद का कुफ़र का फतवा है, ठीक है। मगर 1400 साल तारीख़ में
किसी ने यजीद को जन्नती या ठीक नहीं बोला, और हज़रत इमाम हुसैन को गलत कह देना और यजीद को दुरुस्त कह देना, ये आदमी इसकी थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और उसकी थियोलॉजिकल डेप्थ क्या होगी। मैंने वही गुजारिश की थी कि हमारे यहाँ आलिम को परसीव करने के और इवेलुएट करने के क्राइटेरिया मीडिया से हमने लेने शुरू कर दिए। अगर हम इन मामलात पर जाओ, और जाकिर नाइक पे जो गिरफ्त की है वो मौलाना तकी उस्मानी साहब ने भी की है, हज़रत अमीर मुआविया पे जो किताब लिखी है, जो खिलाफत और मलूकियत के हवाले से डिस्कशन हुई है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं। बहरहाल यही इंटरफेयर डायलॉग है कि जो मेरा नुक्ता नज़र है मैं बयान कर रहा हूँ, उसमें हो सकता है बात चीज़ें आपको पसंद नहीं भी आएंगी, मगर जैसे आपने शुरू में फरमाया ना कि मैं इंडिकेट कर दूँ, तो मैंने एक इंडिकेट किया अभी और आपने देखा कि उसका मिजाज और बातें जो हैं वो किसी और एंगल से निकल जाती हैं। तो इसलिए आम तौर पे हम लोगों को इंडिकेट करने की बजाय इश्यूज़ इंडिकेट करते हैं कि हमें इश्यूज़ पे क्लियर होना चाहिए, कौन उसके हवाले से क्या तबलीग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जब हम इश्यूज़ पे क्लियर हो जाएंगे तो हम किसी की इंडिकेशन के मोहताज नहीं होंगे। हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि जो आदमी इंटरफेयर डायलॉग पे या इस्लाम पे या क्रिश्चियनिटी पे बोल रहा है, इसकी अपनी डेप्थ कितनी है। इसीलिए जब मैं इंटरफेयर डायलॉग में आया था और जब मैंने इस मैदान में कदम रखा था, तो पहला नई मुश्ताक वो था जो मसीही मिशनरियों के रवैयों से डिसाइड किया करता था कि क्रिश्चियनिटी क्या है, और फिर मैं उनके रवैयों के मुताबिक अपना जवाब तैयार किया था। मगर जब अल्लाह ताला ने हिदायत दी, समझ आई, तो फिर मैंने मतन को पढ़ना शुरू किया। तो मतन से मुझे पता चला कि मैं जिसके रवैये को मसीहियत समझ रहा हूँ वो तो बज़ाते ख़ुद मसीह ने रिजेक्ट कर दिया। तो जब आप कुरान पाक से के मतन से डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे, जब आप बाइबल मुक़द्दस के मतन से डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे, फिर आप लोगों के रवैयों के और उनको इंडिकेट करने के मोहताज नहीं रहेंगे, बल्कि आप इस चीज़ के भी मोहताज नहीं रहेंगे कि आप लोगों पे तवज्जो दें। जितना एक आदमी के मुतालिक सोचना है कि ये सीधे रास्ते पे है या नहीं है, उतना हम अपने मुतालिक क्यों ना सोचें कि क्या मैं सीधे रास्ते से तो नहीं भटका कहीं। तो मेरे ख़्याल में हम इंटरफेयर डायलॉग की सक्सेस का मेन जो फोकस पॉइंट होगा वो ये होगा कि हम डिफरेंसेस पे क्लियर हों, मगर डिफरेंसेस को बायस से डिस्कशन ना करें, किसी को घर बुला के डिफरेंसेस पे डिस्कशन ना करें, बल्कि सिमिलैरिटीज़ एंजॉय करें। अगर खुदा जिसने हम सबको पैदा किया है उसके पैदा करने वालों में ऐसे भी हैं जो उसको नहीं मानते, इसके बावजूद वो रहीम भी है, करीम भी है, तो हम अपने अंदर मुबल्लिग की सिफ़ात पैदा करने की बजाय खुदा की सिफ़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की कोशिश करें। दिस इज़ माई मेन पॉइंट।